Hello everyone, welcome to Knowledgeo। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT की किताबों में जल्द ही एक बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल NCERT द्वारा गठित एक समिति ने किताबों में इंडिया को बदलकर भारत करने की सिफारिश की थी। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। NCERT की ओर से गठित एक समिति ने सिफारिश की थी कि किताबों की छपाई फिर से की जाए जिनमें इंडिया को बदलकर भारत लिखा जाएगा। दरअसल NCERT अपने पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव कर रहा है। इसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। प्रस्ताव के तहत पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत नाम रखने का, पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने का और भारतीय ज्ञान प्रणाली इंडियन नॉलेज सिस्टम को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया है। साथ ही सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश भी की गई है। समिति के अध्यक्ष CI आइजैक ने बताया कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने NCERT के सिलेबस में शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने की सिफारिश के पीछे की वजह बताई है। समिति के अध्यक्ष CI आइजैक ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांट दिया है। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी। बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ क्लासिकल हिस्ट्री भी पढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि NCERT के सिलेबस में हिंदू योद्धाओं की जीत से जुड़ी कहानियां भी शामिल की जानी चाहिए। अभी किताबों में सिर्फ हमारी असफलताओं के बारे में ही जिक्र किया गया है। उसमें ये नहीं बताया गया है कि हमने कैसे मुगलों और सुल्तानों से जीत हासिल की है। किताबों में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन बहुत ही कम जगह ये बताया गया है कि भारत से जाने से पहले ही कोकारी जनजाति ने उसे मार दिया था। भारत बनाम इंडिया की चर्चा की शुरुआत तब हुई थी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से आयोजित किए गए डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। ये वो G20 समिट का इनविटेशन कार्ड है जहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ कंपनी ऑफ लिखा हुआ है। दूसरा ओकेजन था सितंबर में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तब उनकी नेम प्लेट पर भी भारत प्रदर्शित किया गया था। संविधान के आर्टिकल 1 के पार्ट 1 में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देश के कई नाम हैं लेकिन भारत सबसे ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्मूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, भारत, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। भारत को अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसके कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भारत का जिक्र इंडिया नाम से किया है। हिब्रू बाइबल में भारत का जिक्र होदू नाम से किया गया है। मेगस्थनीज ने भारत का जिक्र इंडिया और इंडिके नाम से किया है। चाणक्य अर्थशास्त्र में भारत का उल्लेख जम्बू द्वीप के नाम से किया गया है। विष्णु पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। नक्शे रुस्तम में भारत का जिक्र हिंदुस्तान के नाम से किया गया है और अल बरूनी ने भारत का उल्लेख हिंद नाम से किया है। जानते हैं भारत शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। पौराणिक काल में भरत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे और राम के छोटे भाई भरत। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही उल्लेख आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तर्क है।
इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इंडिया बनाम भारत के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।